बीजेपी ने किया उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाम का ऐलान किया। संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। गहन चर्चा के बाद नाम को फाइनल किया गया। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे सीपी राधाकृष्णन। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। प्रेषण हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957। और देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। दिल्ली से संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है एनडीए ने। कल जिस तरह से आप भी जानते हैं, बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें इस नाम का ऐलान किया गया। अपराजिता। बिल्कुल, देखिए, बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा था। जैसे ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया था, जिसके बाद लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिर एनडीए की तरफ से किसे उम्मीदवार कहा जाएगा। जिसके बाद कल संसदीय दल की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम मौजूद रहे। जिसके बाद निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के को एनडीए पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा। साथ ही देखिए, अगर उनकी हम बात करते हैं, यानी सीपी राधाकृष्णन की अगर बात की जाए तो उनका कार्यकाल जिस प्रकार से रहा है, यानी काफी लंबे समय तक उन्होंने राज्यपाल का पदभार संभाला है, उपराज्यपाल का भी पदभार उन्होंने संभाला है। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली रही है, उन चीजों को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी जिस प्रकार से उन्होंने झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं वो, इसके अलावा पुडुचेरी के उपराज्यपाल, तेलंगाना के राज्यपाल और तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली रही है, उसको देखते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर उतारा गया है। इसके अलावा अगर लोकसभा की भी हम बात करते हैं तो 2 बार सर्वोच्च से लोकसभा सांसद के लिए भी चुने गए हैं। इसके अलावा भाजपा की अगर बात की जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी तमिलनाडु के रह चुके हैं। सम्मान किया जाता है, यानी तमिलनाडु समाज में अगर बात की जाए तो उन्हें काफी सम्मान दिया जाता है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि जैसे ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया था तो कई सवाल उठ रहे थे कि किसान के बेटे को सम्मान नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम बातें कही जा रही थी। जिसके बाद अब साउथ में उम्मीदवार, साउथ के किसी को उम्मीदवार घोषित करना कहीं ना कहीं खुद में स्टेट में एक क्लियर स्टेटमेंट जाता है कि भारतीय जनता पार्टी साउथ को साधने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं, जहां पर लोकसभा में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। और संभव है कि थोड़ी पकड़ बनाती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस बैठक में चर्चा हुई है। और अब जिक्र कर लेते हैं कि सीपी राधाकृष्णन है कौन। झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
कोयम्बटूर से 2 बार से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। आरएसएस और जनसंघ के सदस्य रहे। ओबीसी समाज से ताल्लुक। तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।